Sangeeta Arunaji from Delhi, who has been honored with Bharati Padma Bhushan 2026 in healing and healthcare. So ma'am, please come forward and allow us to celebrate her inspiring journey. So if you applause for her. I would like to invite Girish Muniji. Can we have you on stage, sir? Please come. जोरदार तालियां everyone. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everyone. आज एक नन्ही परी का आगमन हुआ गुरुघर में। हमने देखा कितनी प्यारी सी एक नन्ही परी जिसकी अपेक्षा बहुत दिनों से उसके मम्मी पापा ने किया था, और कब जाकर गुरुजी ने किस तरह उस नन्ही परी को मम्मी पापा के पास भेजा है। तो उस नन्ही परी के मम्मी पापा से ही आज हम बात करेंगे। फिलहाल आज गुरुघर से बानी जी के साथ उस नन्ही परी की मम्मा हमारे साथ बैठी है, मीनल हमारे साथ है। आज कुछ अलग एक नया स्वाद हम लेकर आ रहे हैं गुरुजी के घर की। ये जो प्यारी सी नन्ही परी, एक जो प्यारा सा गिफ्ट गुरुजी ने जो दिया मीनल को, आज मीनल उस गिफ्ट के बारे में बताएंगे। तो मीनल, आज हमारे व्यूअर्स बैठे हैं आपसे आपकी स्टोरी सुनने के लिए। आपका इस गुरु घर के साथ कैसा रिश्ता जुड़ा, और साथ ही में बानी जी का, एंड गुरुजी ने जो आपको इतनी प्यारी एक गिफ्ट दी वाइना, इसके आने के बाद आपकी जीवन तो लाइक इट्स फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। तो उसके बारे में जस्ट शेयर समथिंग, योर एक्सपीरियंसेस, ताकि हमारे व्यूअर्स को मालूम पड़े। जय गुरु जी। मैं आंटी को सिर्फ 2-3 इयर्स से ही जानती हूँ, बट जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है वो 14 इयर्स बाद मुझे मिली है। आई वॉज मैरिड फॉर 14 इयर्स और मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी। लाइक वी वर चाइल्डलेस, हमें बिल्कुल होप ही नहीं थी। तो हम डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ किया, मंदिर गुरुद्वारे सब गए। मैं एक दिन रोते रोते आई उनके पास और आंटी ने मुझे सिर्फ ये कहा, बेटा हिम्मत नहीं हारी, जरूर होगा, जरूर होगा, बस आप सेवा करो, आप हिम्मत मत हारो, आप हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। इवन जब मैंने ये IVF से कंसीव किया है तो मैं गई, तो मैं आंटी और अंकल से ब्लेसिंग लेकर गई, तो उन्होंने मुझे तभी कह दिया था कि जरूर होगा, और मैं तब भी सोच रही थी कि नहीं होगा। फिर 1-2 कॉम्प्लिकेशंस भी आई, तब भी मैंने आंटी को रात को 1:30 मैसेज किया कि आंटी ये कॉम्प्लिकेशन आ गया, आई थिंक नाउ दिस इज द एंड। ही सेड नहीं, कोई एंड नहीं है, होगा। और देन आई गॉट ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। आंटी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, हर स्टेप पे गाइड किया, सेवा करवाई, मेरे को सत्संग अटेंड करवाया, मुझे सब कुछ किया। एक मदर की तरह उन्होंने मुझे हैप्पीनेस दी, मुझे गाइड किया। इवन मेरी अपनी मदर ने मुझे मतलब इतना गाइडेंस नहीं दी लाइफ टाइम जितनी मुझे आंटी ने दी। आंटी ने मुझे हमेशा कहा, बेटा मैं आपकी मदर हूँ, और उन्होंने बोला और उन्होंने किया भी। वो मेरी मदर की तरह ही रही पूरे टाइम। आज वो मेरी मदर ही है और वो लाइफ टाइम मेरी मदर ही रहेंगी। मैंने जो मेरे को वायना मिली है वो यहीं से मिली है, वो कोई नहीं दे सकता था मुझे, कोई भी नहीं दे सकता था। आई वॉज ऑलवेज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर, बट उन्होंने मुझे मेरे आंसू सुखा दिए, उन्होंने मुझे इतनी हैप्पीनेस दी। बानी जी, यहाँ पे आई जस्ट वांट टू आस्क यू, एज शी सेड कि सेवा करने को कहा था आपने, तो इन दिस सेवा मतलब किस प्रकार की सेवा और कैसे, लाइक वाई सेवा? ये भी मैं आंसर कर दूं? सेवा ऐसी कि उनको मैंने कभी नहीं बोला कि मैं क्रिएटिविटी की तरफ हूँ। मैंने कभी भी नहीं बोला। आई डोंट नो आउट ऑफ कहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि मीनल आप एक फ्लावर बनाओ, मीनल आप हम ड्राई फ्रूट्स पैक करने के लिए एक छोटा सा वो एक गिफ्ट पैक कर दो। तो मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता चला कि मुझे तो ये चीजें अच्छी लगती है? तो सोचो वो भी इन्होंने अपने आप मेरे को दिया, और यही सेवा थी कि जो मेरी क्रिएटिविटी थी वो उन्होंने एनहांस करके बाहर करवाई, जो मैं इयर्स पहले छोड़ चुकी थी कि करना छोड़ दिया था मैंने सब कुछ, अपने फ्लावर्स बनाने, गिफ्ट पैकिंग करनी।
तो मैं छोड़ चुकी थी। वो भी आंटी ने ही मुझे दिया और मैंने किया और उससे मैं हैप्पी रहने लग गई और मेरे काम बनते रहे बस। एंड मनी जी, नाउ यू टेल मी लाइक आज जब आप उस वाइना को, वो गुरुजी की ब्लेसिंग को आपने जब उनकी अपने हाथों में लिया, एक फीलिंग जैसे उन्होंने कहा कि यू आर मदर टू हर, तो obviously she is like a granddaughter to you. How did you feel when she entered? I could see that happiness, that charmness, that एक मतलब होती है ना, अपने पोती को हाथ में ले, गोद में लेने के बाद बेटी से ज़्यादा खुशी जो माँ नानी को मिलती है, मैंने वो चीज़ आप में देखी। तो वो फीलिंग ज़रा अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो। मुझे जब मीनल मेरे जीवन में आई तो मुझे ऐसे बहुत लोग आए हैं मेरे जीवन में। गुरुजी ने बहुत लोगों से मुझे कनेक्ट किया जो डिफरेंट स्ट्रगल्स में थे। चाइल्डलेस भी बहुत लोग यहाँ पे आए और सबके बेबीज हुए। यहाँ पे आने के बाद मुझे ये बात फर्स्ट टाइम समझ आई जब गुरुजी ने मुझसे, एक और आए थे कपल, तो उनके लिए कुछ गाइडेंस दी। तो आई डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम कि गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर चुके हैं कि मुझे विजन आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि इनका क्या कष्ट किस चीज़ से कट जाए। सो व्हेन मीनल केम इनटू माय लाइफ, तब तक ये मुझे एहसास हो चुका था कि हाँ, गुरुजी कुछ मुझसे ऐसा करवाते हैं जिससे उसके आगे का आने वाला समय क्लियर हो जाता है। सो फॉर हर, बिकॉज आई ऑलवेज मेडिटेट विद गुरुजी एंड फाइंड आउट, तो मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट जब कर रही थी तो मुझे ये दिखाया उन्होंने कि जैसे मीनल बैठ के दरबार सजा रही है मेरे साथ, बट वो फ्रेश फ्लावर नहीं, उस समय कुछ क्रिएटिविटी है। And I got that message and I didn't know that she can do it, but इसको मैंने बोला कि तुम कुछ क्रिएट करो दरबार के लिए, गुरुजी के लिए। So but she also took it very positively and she did it very sincerely. बहुत लोग आते हैं मेरे जीवन में, लेकिन जिस तरह से इसने उस सेवा को महत्व दिया अपनी लाइफ में और जैसे इसने उसको एग्जीक्यूट करा, मतलब फुली शी गॉट एब्जॉर्ब्ड। एंड मैंने ये फील करा कि वो सेवा से ही इसके अंदर, जो इसने खुद भी कहा, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई। तो सेवा का ये, आपने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सेवा कैसे, क्यों, तो सेवा आपको हैप्पीनेस देती है। स्ट्रगल जब आप कर रहे होते हो या आपको डाउट भी आ जाता है, उस चीज़, उस ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको राइट सेवा मिल जाए, राइट सेवा तो बहुत सारी है वर्ल्ड में करने के लिए, लेकिन उस मोमेंट पे किस चीज़ से आपका वो ग्रह ठीक हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी ऑन मी विच आई रियलाइज विद सो मैनी संगत, कि बहुत सारे लोग आए और कुछ ऐसा गुरुजी ने मुझे उन्हें कह दिया करने को, वो करते ही उनका रास्ता खुल गया। तो इसी तरह मीनल के साथ हुआ और मुझे बेबी गर्ल होगी मीनल की ये बहुत पहले से दिखना लग चुका था। एंड ऑलवेज आई वॉज प्रिपेयरिंग पिंक थिंग्स फॉर हर इन गुरु घर, लाइक शी सेड दैट उसने मॉम देखा मुझ में और मैंने उसमें डॉटर फीलिंग करी। तो जैसे माँ अपनी आने वाली बेटी के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, बेटी के बच्चे के लिए तैयारी करती है, वो मुझसे गुरुजी ने बहुत पहले से शुरू करा दी थी करानी। तो आई वॉज मेकिंग बेड शीट्स या छोटी छोटी फ्रॉक्स जो हॉस्पिटल में ये लेके जाएगी। इवन व्हेन शी वाज लाइक इट वाज 3rd मंथ जब आपका था, तभी से वो रेडी हो गई थी यहाँ पे फ्रॉक्स। तो द पॉजिटिव एनर्जी वाज बियॉन्ड वर्ड्स, कि अभी खुद भी वो डाउटफुल हो रही है कि ये प्रेगनेंसी आगे मैं ले जा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन वो जब यहाँ आती थी तो मैं उसको फ्रॉक्स दे देती थी कि ये रेडी हो गई हैं, इसको जाके अपने बेड के पास रख दो, है ना। एंड आई मेड लॉट ऑफ हीलिंग कार्ड्स ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। शी वॉज वन ऑफ द रीजन, बिकॉज मैंने इसको बोला, इसने कहा आंटी मेरे को तो बेड रेस्ट हो रहा है, तो मैं गुरु घर को कैसे आऊंगी, मैं गुरु घर कैसे देखूंगी। मैंने इसके लिए एक हीलिंग कार्ड बनाया जिसमें पूरा गुरु घर बना दिया। एंड आई सेड तुम बस हीलिंग कार्ड को तुम देखोगे, तुम्हें ये जगह याद आ जाएगी, यहाँ से तुम ले लोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे एनर्जी। You remember? Yes. So then she became the reason of that healing cards and I saw the impact on her. Yes. वो आप healing card का Yes. share करना अभी हाँ जी, after I हाँ close that how it helped me. Yes. So then what happened was that I was, whenever she used to come, तो मेरे कुछ ना कुछ ऐसी तैयारी होती थी कि इसको पिंक कलर की चीजें दे रही हूँ मैं। And she used to also think कि
आंटी हमेशा पिंक दे रही है, क्या बात है। बट इट वॉज गुरुजी's मैसेज टू मी। मैं इंटेंशनली पिंक नहीं दे रही थी कि मैं कुछ सोच रही हूँ, होता ही था, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता था। एंड द डे शी यूज्ड टू कम विद अल्ट्रासाउंड, वो हमेशा यहाँ आती थी। कभी भी डॉक्टर विजिट हुआ, शी यूज्ड टू कम टू आस बिफोर द विजिट कि पहले मुझे अपने फर्स्ट हॉस्पिटल में आना है, क्योंकि आई कॉल माई गुरुघर एज गुरुजी's हॉस्पिटल, कि यहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो अब बाकियों का हो रहा है। तो शी बिलीव्ड इन दैट। तो शी सेड फर्स्ट, तो ये जब रखती थी ना आगे रिपोर्ट, तो मैं देखती थी कि रिपोर्ट का कवर भी कहीं से पिंक है, दरबार भी पिंक होता था उस दिन। एंड इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि ये सडनली मुझे लिखती थी कि मैं आंटी मैं बाहर हूँ, मैं आ जाऊँ। मैं बोलती थी हाँ आज 5 वीकेंड्स में आ रही हूँ मैं। तो ये आती थी एंड अंदर सब पिंक होता था। Then I told her कि मुझे लग रहा है, सूर्य जी को मैंने बोल दिया था बेबी गर्ल आ रही है, और ये बोलती थी आंटी पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा। सो आज वो बेबी गर्ल जिसको मैंने एनविजन किया, गुरुजी ने मुझसे करवाया, और उसके लिए एक तैयारी, यू नो, मॉम टू बी, इसका बेबी शावर भी यही हुआ। सो एंड हाउ एक्साइटेड I used to feel for her. Even I don't remember कि मैं अपनी डॉटर के लिए भी इतनी एक्साइटेड थी। You know, this is all soul connections. ये सब सोल कनेक्शन है। तो आज वो वायना आई तो मुझे लगा जैसे वो एक ड्रीम जो कभी ऐसे लग रहा था कि अब ये आएगा, वो कब आएगी कब आएगी कब आएगी, ये दिमाग में चल रहा था। जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन से आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि ये कब आएगी। तो आंटी मैं क्या करूँ, बहुत कुछ चल रहा है, अभी ला नहीं पा रही हूँ। सो ऐसे चलो जस्ट लीव ऑन गुरुजी देन, जिस दिन गुरुजी डिसाइड करेंगे वो यहाँ आएगी। सो टुडे दिस डे वाज चोजन एंड आई थिंक यू शुड टेल people, our viewers, about the healing cards. Yes, I was coming to the point that healing card आपने आपको कैसे मतलब हेल्प किया? मेरे को बहुत हेल्प किया। फर्स्टली तो जब मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए गई तब मैं हीलिंग कार्ड लेकर गई। 2 OT वगैरह में अलाउड नहीं होता, मैं लेकर गई, मुझे डॉक्टर ने भी नहीं रोका। वो पूरे टाइम मेरे पिल्लो के नीचे, आज भी वो मेरी डॉटर के पिल्लो के नीचे ही है वो हीलिंग कार्ड। जब मुझे कॉम्प्लिकेशंस आई, मेरे को 2-3 टाइम्स कॉम्प्लिकेशन आई 9 मंथ्स में, और वो हीलिंग कार्ड मेरे साथ था। आंटी ने मुझे सर बोला बिलीव इन हीलिंग कार्ड, और वो सच में वो मैं अपनी टम्मी पे रखती थी, वो अपने बेड के नीचे पिलो के नीचे रखती थी, और वो मुझे हील की है। इवन मैं मॉल भी घूमने गई हूँ तो मैं वो हीलिंग कार्ड इट वाज अ प्रोटेक्शन। मतलब मुझे ऐसा लगता था कुछ उसमें पावर, उसमें है पावर कि वो मुझे प्रोटेक्ट किया उसने, मुझे पूरे 9 मंथ्स। अब वो मेरी डॉटर के पिलो के नीचे कि वो प्रोटेक्शन, कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस आई वो हीलिंग कार्ड से ही, क्योंकि वो क्रिएटिव वायना के लिए हुआ, क्योंकि शी वाज गोइंग थ्रू। तो मैं सोचती रहती थी गुरुजी जो लोग यहाँ आ नहीं पा रहे हैं उनको मैं क्या भेज सकती हूँ यहाँ से, और वहाँ उसमें से पॉजिटिव एनर्जी में। सिंस द डे वो मेरे साथ है, मैंने कभी नहीं हार मानी। मेरे को लगा कि ये मेरे साथ है तो कुछ बुरा नहीं होएगा। मेरे ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आए, मेरी स्कैन्स ठीक आए। इवन इट वाज माय ब्रदर्स मैरिज, आई वाज ऑन बेड रेस्ट। मैं ब्रदर की मैरिज में भी अटेंड कर आई विच वाज आउट ऑफ स्टेशन, कि वो मेरे को एक बिलीव हो गया कि वो मेरे साथ है, हीलिंग कार्ड ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, सब कुछ हो जाएगा। वो सब कुछ हो गया। और इसने हीलिंग कार्ड के साइज की पोटलीज बनवाई अपने ड्रेसेस के साथ। यस, वो मेरे साथ है सारे फंक्शंस में, सब कुछ। मतलब वो आज भी मेरे बैग में है हीलिंग कार्ड। जस्ट मतलब आप सोचो कि वो मेरे साथ ऐसा लगता है कि कितना फेथ मेरे अंदर है, मेरे अंदर है वो चीज कि मुझे यहाँ से मिले। इट इज अ ब्लेसिंग। मैं फिजिकली नहीं आ पाती थी, मैं पूरे 9 मंथ्स में हार्डली, मतलब रिपोर्ट्स के लिए आई, उसके बाद तो बाद में वो भी नहीं आ पाई। तो मुझे लगा था मेरे साथ आंटी है, मेरे साथ गुरु घर है, मेरे साथ गुरुजी है। बस आंटी ने मेरे लिए बहुत प्रेयर्स किए, बहुत। मतलब रात को 3 o'clock 4 o'clock आंटी मेरे लिए प्रेयर ही कर रही होती थी, कि उनको मेरे बोलने से पहले ही इन्होंने मुझे बोलते थे कि सब ठीक है। इवन इन्होंने मेरे लिए वायना होने से पहले ही मिठाई भी बंटवा दी थी कि अब सब कुछ और है, अभी आ गया वो टाइम। शी टोल्ड मी कि इस डेट को मेरे डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने कहा तुम मिठाई पहले बांट दो। वी हैव टू डू एवरीथिंग इन एडवांस, that we attract what we do. So she implemented also that. She said, "Auntie, आपको जो ठीक लगती है आप वो बंटवा दो." And we did that.
वो एक ट्रस्ट जो मैं कह रही हूँ ना, मदर से ज़्यादा, मदर भी मैंने अपनी सेकेंड, मतलब मैंने ट्रीटमेंट कराया है 3-4 मंथ्स, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ आंटी वॉज नोइंग इट कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कि शी वॉज लाइक कि मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, मैं हूँ ना। मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी आंटी को कुछ भी, कि वो पहले ही कहती थी सब अच्छा है, आप क्यों घबरा रहे हो, सब अच्छा है, रोना नहीं है, बस परेशान नहीं होना। तो बस आंटी की ब्लेसिंग्स और आज मेरे साथ वाइना। तो हमने सुना वाइना की मम्मा के मुंह से हाउ वाइना वाज ब्लेस्ड एंड हाउ बानी जी हेल्प्ड हर थ्रू आउट हर साइकिल एंड हाउ पहली बात फेथ, और ये जो विश्वास फेथ हमें हमेशा कायम रखना है। अगर कहीं पर भी हमारा फेथ डगमगा जाता है तो डाउट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बानी जी है जो हमेशा वो फेथ कायम करना ही हमें सिखाती है ऑन सच इन पॉजिटिव वे, जो मिठाइया बंटवा दो। दिस इज सो मच पॉजिटिविटी, लाइक कोई नहीं करता है, नहीं अभी कुछ बताना नहीं, अभी कुछ करना ही नहीं है, बट इन्होंने उसको ट्रैक करने के लिए सो दैट इट शुड हैपन, पहले से उन्होंने सब कुछ किया। दिस इज लाइक something magical which happened and I want हमारी ये वाइना जैसे आज मीनल के पास गिफ्ट बनकर आई गुरुजी के तरफ से, गुरुजी का एक प्यारा सा तोहफा हमारे पास आया है, ऐसे ही वाइना बहुतों के घर में आती रहे, बानी जी की गाइडेंस सबके पास जाती रहे एंड यस फेथ विश्वास जरूर रखिएगा एंड आई एम श्योर जैसे वाइना हर घर में आए जिनके पास वाइना जैसी बच्ची की कमी रहे। हम सोचते हैं हमारे पास बच्चा नहीं है, नहीं होगा, उम्मीद मत छोड़, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर, जैसे हम बानी जी के पास फेथ रखते हैं वैसे ही स्मॉल बेबी वैसे ही फेथ रखकर आप भी आइए, आप भी ये ट्रस्ट मेंटेन रखिए, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर विश्वास रखिए, हर एक मुराद दिल की पूरी होती है। आज मीनल फोटो में तो देखकर इनका फोटो तीनों का ले लो। अच्छा 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 ओके 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 चलो चलो थोड़ी गर्मी भी लग रही है। आज जैसे हम देख रहे हैं मीनल एंड उसके हस्बैंड वाइना के पापा, आज दे आर सो हैप्पी विद द लिटिल एंजल इन देयर आर्म्स। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आई ऑलवेज से और ज्यादा ओरिजिनल लग रहा है। कीप ब्लेसिंग देम, हमेशा खुश रहे वाइना के साथ। मे वाइना ग्रो अप इनटू अ वेरी काइंड हार्टेड ह्यूमन बीइंग। यही माँ बीना जापानी जी जिन्होंने इतना गाइडेंस दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिया, आपका ये ब्लेसिंग वाइना के लिए बने रहे माँ, एंड वो भी एक अच्छा इंसान बन के आए एंड उसके अंदर भी जो उसकी मम्मा ने जैसे सेवा किया एंड विच वी वर टॉकिंग बिफोर कमिंग टू द शूट कि वही सेवा वही क्रिएटिविटी उसके अंदर भी आए। तो मीनल आई विल ऑलवेज टेल यू, आप कंटिन्यू रखिए वही गुण, वही कला अपनी बेटी में भी डालते रखिए एंड गुरु जी इज देयर, बानी इज देयर ऑलवेज टू हेल्प अस, ऑलवेज टू गाइड अस एंड कीप योर ब्लेसिंग्स विद अस। तो हम कोई कभी भी किसी चीज़ में भी उम्मीद नहीं हारेंगे, हमेशा अपना विश्वास कायम रखेंगे एंड बाकी तो हमारी बानी जी है ही हमारे साथ। तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एक नया एक्सपीरियंस आपके पास हम लाएंगे। तो कीप वॉचिंग दिशा शक्ति प्लस। जय गुरु जी।